डॉक्टर रवि परिहार, डॉक्टर जसप्रीत, हम प्लीज स्टेज पे आए। एक मैम साथ आई मैम आई सब आए साथ सोनिया प्लीज आए स्टेज पे। कौन कहता है कि आज आपकी विदाई है, ना जाने किसने ये खबर फैलाई। दफ्तर में जाकर सारा दिन काम करना अपनी मेहनत से, किसी से रूठने वालों को मनाना, गाड़ियों में ऑटो में धक्के खाकर अपनी ड्यूटी पे आज बड़ा खुशी का दिन है कि हमारे दो साथी जो बड़े एक्टिव सर्विसेज में थे और बड़ी उन्होंने 30-30, 40-40 साल लोगों की सेवा की है मेडिकल डिपार्टमेंट में रह के, आज हमारे साथ वो आज से एक्टिव रोल में नहीं रहेंगे। तो उसी फंक्शन को हम मना रहे हैं। आपने जैसे विटनेस किया कि सारे लोग उनको खुशी से बधाई दे रहे हैं, क्योंकि रिटायर तो सबने होना है, लेकिन देखना ये है कि आपने क्या कमाया, कैसे आपने लोगों की सेवा की और कैसे अपने साथियों के साथ आपका व्यवहार है। जो इनका एक्सीलेंट व्यवहार रहा है और इन्होंने बहुत सी सेवा इंसानियत के लिए की है, जिसका विटनेस आपके सामने है। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल रहेगा कि जिस तरह से लोग कर्मचारी आते हैं जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी शख्सियत होती है, ऐसे व्यक्तित्व के लोग होते हैं जिनको हमेशा याद रहे, और आपके डिपार्टमेंट को किस तरह से कमी का महसूस हो गई? हाँ, ये तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इनमें से जो ये दोनों ही हैं, खास करके जो दत्ता साहब हैं, वो एक ऑलराउंडर पर्सनैलिटी है और इसको हम क्राइसिस स्पेशलिस्ट कहते थे। कोई भी काम अस्पताल का हो, कहीं भी बाहर हो, ज़रूरी नहीं है कि अपने ही डिपार्टमेंट तक सीमित थे। वो कोई भी काम करने में सक्षम थे और करते थे। इसका लास्ट तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्टली है, लेकिन आप इसको हेल्प नहीं कर सकते। जैसे कि आप जानते हो कि जिसको भी नौकरी मिलेगी उसने रिटायर होना है, लेकिन हमारा तो भाइयों का रिश्ता है, हमारा फैमिली परिवारों से रिश्ता है, तो दिल से कोई रिटायर नहीं हो रहा है, इसलिए हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम हमेशा इकट्ठे रहेंगे, बाद में भी हम इनकी एडवाइस लेते हैं, इनको बुलाते रहते हैं, पार्टिसिपेट कराते हैं। नुकसान तो है, देखो एक ह्यूमन रिसोर्स को तैयार करने में 40 साल लगते हैं, बिल्कुल, और 40 मिनट में वो आपसे विदा हो जाता है। तो ये ऐसी पर्सनैलिटी तैयार नहीं की जाती है। डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होता है, मगर ये नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। इसलिए हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि देखो ये हेल्दी हैं, स्मार्ट हैं, एक्टिव हैं। ये कोई भी काम, मैं तो कह रहा हूँ कि ये रिटायर हो रहे हैं, ये दूसरा टायर लगा के और भी स्पीड से चलेंगे। और हम सब आपस में प्रार्थना करते हैं कि इनको लंबी उम्र, तंदुरुस्ती और भी समाज इनको रिस्पेक्ट दे, क्योंकि इन्होंने जो समाज को दिया है वो रिटर्न करने का टाइम आ गया। थैंक यू सर, धन्यवाद। तो सिर्फ हम बिना ड्यूटी के इस हॉस्पिटल में फिर घर से लौटकर वापस आना, ना भी ड्यूटी हो फिर भी आना, इसीलिए और फैकल्टी मेंबर्स, दत्ता साहब की फैमिली के मेंबर्स और जे जी के फैमिली के मेंबर्स और मेरे डिपार्टमेंट के भाइयों और बहनों, आज दो साथी हमारे रिटायर हो रहे हैं। मेरे बड़े जाति तौर पर मेरे बड़े करीब रहे हैं। मैं भी आपके परिवार से ही रिटायर हुआ हूँ और एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अब मैं गाना भी सुन रहा था, ना कोई उड़ रहा है ना कोई जा रहा है, ये हमारा परिवार है। जैसे आज है हमारे साथ, वैसे ही कल रहेंगे। जरा यह है कि रूटीन में हम दिन में 2-3 बार मिलते थे, वो मिलना नहीं होगा, क्योंकि जिम्मेदारियाँ घर की बढ़ जाती हैं। लेकिन घर से भी अगर कोई परिवार हमारा मजबूत है तो वो ये है। घर में छोटी छोटी बात पर भी तलखी होती है, झगड़े होते हैं, भाई बहनों में भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो हमने देना ही देना है, लेना कुछ है नहीं। तो जहाँ कोई झगड़ा नहीं, प्यार ही प्यार है। जितना बांटेंगे उतना बढ़ता जाएगा। पहली बात तो ये है कि ये हमारा परिवार है। हमने ज़िंदगी में 25 साल, 30 साल, 40 साल यहाँ गुजारे हैं। अच्छी तरह एक दूसरे को समझते हैं। रिश्तेदारी में तो ये है कि कोई मामले ज्वाइन करता है आदमी तो रिटायरमेंट की उसी समय एक डेट फिक्स हो जाती है। तो
मैंने ये जो अपना डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था एज ए असिस्टेंट टेक्नोलॉजिस्ट, तो ये 89 में मैंने ये ज्वाइन किया था और 37 ईयर की मैंने सर्विस मेडिकल कॉलेज में दी। और आज मैं असिस्टेंट टेक्नोलॉजिस्ट के जब ज्वाइन किया था और उसके बाद मैं ये आज चीफ टेक्निकल ऑफिसर रिटायर हो रहा हूँ, जो ये लास्ट की पोस्ट है हमारी। तो ये अचीवमेंट मैंने 37 ईयर में ये की और इसमें मेरे परिवार की, मेरे घर वालों की, मेरे साथियों की, खास करके मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब की बड़ा योगदान है, जो मेरे साथ ये हर टाइम मेरे साथ रहे। और हमने ऐसे काम किए जो इम्पॉसिबल थे, बिहाइंड रिपेयर वाली चीज़ें भी हमने वो रिपेयर की और आज हमारा डिपार्टमेंट जो है वो अच्छे से है। और कितना भावुक पल है, कितना भावुक है। भावुक मैं नहीं समझता कि भावुक है, मैं तो ये है कि बस अच्छी सेहत से हम विदा हो रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से एक रूटीन वर्क होता था कि सुबह तैयार होना तब आना, तो यह दिन भर में थोड़ा सा फर्क पड़ता है, लेकिन हमने ये एक NGO ज्वाइन कर लेना है और उसमें ये है कि जो रूटीन में हमारी चल रही है वैसे ही रूटीन में हॉस्पिटल का वर्क जो भी है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो 24 आवर आप मुझे रिंग कर सकते हैं और हॉस्पिटल की किसी किस्म की भी प्रॉब्लम होगी वो मैं हल करूँगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन मेरा, किस तरह के खट्टे मीठे पल रहते हैं, कोई ऐसा पल जो हमेशा याद रहेगा? बस यही है कि कोविड के टाइम में हमने बहुत बुरा होना देखा और हम उस वक्त भी नहीं हारे। कम से कम 1-1.5 साल हम जो है वो मेडिकल फैकल्टी गेस्ट हाउस में हम रहे, घर ही नहीं गए और पूरा दिन रात हम वो सेवा करते रहे और उस कोविड का टाइम भी निकल गया। यही हमारे खट्टे पल थे। और मीठे पल ये हैं कि आज हम रिटायर हो रहे हैं और ठीक ठाक अपनी सेहत के साथ जा रहे हैं और बड़ी अच्छी तरीके से बेदाग होकर इस संस्था को आप छोड़ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। भावनाएं होती हैं, इमोशंस होते हैं। एक तरफ आप इस बात के लिए बधाई भी दे रहे होते हैं, खुश भी हो रहे होते हैं कि बड़े अच्छे से जो है सर्विस कंप्लीट करके हमारे साथी जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं। पर दूसरी तरफ हमें इस बात की थोड़ी परेशानी भी होती है कि अब वो डेली जैसे हम रूटीन में उनको हॉस्पिटल में मिला करते थे तो वैसे नहीं मिल पाएंगे। बट स्टिल मैं आज के दिन राजेश जी एंड दत्ता साहब को मैं SK दत्ता साहब को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा कि जिस तरह से उन्होंने अपनी सर्विस निभाई है और बड़ी सिंसियरली। मैं दत्ता साहब के साथ मेरी एसोसिएशन रही होगी मेरे ख्याल से लॉन्ग बैक इन 92 जब मैं हाउस जॉब कर रहा था, तो हम एज ए हाउस सर्जन बड़ा मुश्किल होता था कि कंसल्टेंट्स को जाके रिक्वेस्ट कर सकें। कभी कोई वार्ड का पेशेंट है, कभी कोई पर्सनल पेशेंट है, किसी का अल्ट्रासाउंड कराना है, किसी का एक्सरे करना है, तो कंसल्टेंट से हमें थोड़ा सा डर भी लगता था, हेजिटेशन होती थी कि वहाँ तक कैसा। 3 बाइट